दो पार्टीज कंसेंट के साथ गई हैं और वहाँ स्टेटस को मौजूद है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी को जो है ना कोई इंटरफेरेंस या मुदाखलत ना की जाए। जबकि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ अभी तक कोर्ट में नहीं कोई गया, वो उसका इंडिपेंडेंट एक राइट है। और वैसे भी ये ऑर्डिनेंस बना है, अभी ये एक्ट नहीं बना। ऑर्डिनेंस जो है प्रॉपरली एक टाइम लगता है एक्ट बनने तक। यानी जो केसेस 25 साल 30 साल 40 साल से चल रहे हैं उनको चलते रहने दिया जाए, उनकी कोई सुनवाई ना हो। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि बाकायदा एक रिकाउंसिलेशन कोर्ट्स का जो है वो इजरा भी हुकूमत पंजाब ने ही किया है। तो रिकाउंसिलेशन कोर्ट्स जो है जो उनका क़याम किया गया वो भी इसी निज़ाम को आगे चलाने के लिए किया गया कि अगर दो पार्टीज 30-40 साल या कई सालों से लिटिगेशन में मौजूद हैं तो रिकाउंसिलेशन कोर्ट इस बात की जो गवाही है कि दोनों फ्रीकैन अगर चाहते हैं या एक फ्रीक भी चाहता है कि मैं रिकाउंसिलेशन चाहता हूँ, वो 30 साल लिटिगेशन छोड़ के रिकाउंसिलेशन कोर्ट में पहले जाए, वहाँ उसका काम होगा। सर आप बड़ा आसान प्रोसीजर बता रहे हैं, लेकिन इतने साल पूरी जिंदगी गुजर जाती है, क्यों गुजरती है? क्या आप वीकनेस क्या देखते हैं अदलिया के निज़ाम में? जी, मैं ये कहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम की वसातत से लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अवेयरनेस का मतलब ये है कि कोई भी जब नया कानून आता है तो उसकी अवेयरनेस नहीं दी जाती, उसकी जो ग्रामर है उसकी नस जो है वो तब्दील करके जब आवाम को आप दिखाएंगे तो इसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और अदालतें उसमें मुदाखलत करेंगी। आप जब ये निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाने से पहले उसको प्रॉपर, आपने देखा होगा कि ये जो निज़ाम ऑर्डिनेंस आया था तो जो सड़कों के ऊपर जो अपना ओवर ब्रिजेस थे उसकी तशहीर इस अंदाज के साथ की गई थी कि उसका तशहीरी जो अपना एक जो इश्तिहार था वो मदम था, यानी वहाँ से गुजरते हुए लोगों को उसका आज भी आप निज़ाम को देखें तो वो मदम इश्तिहार लगा हुआ है। वहाँ प्रॉपर अगर आवाम को अवेयरनेस दी जाती कि ये वाला कानून आने लगा है तो लोगों को यकीनन इसमें रजू करने से पहले यहाँ ये सोचना चाहिए था कि अगर हम वहाँ गए हुए तो फिर इस सुपीरियर कोर्ट्स के बाद लोअर कोर्ट्स को आप बिल्कुल रजू नहीं कर सकते। वैसे क्या कहते हैं, ये 40 साल 5 साल 50 साल 70 साल 80 साल से लोगों के केसेस फंसे हुए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? हमारा कानून क्यों इतना वीक है? आपने वो जुमला सुना होगा, मैं माजरत के साथ उसे रिपीट करने लगा हूँ कि 70% लोग जो है ना, ठीक है, उसमें जो डिज़र्विंग थे उनको अगर हक मिल रहा था तो 30% ऐसे लोग थे जिनका उन्होंने बरमला नाम भी लिया कि आधे घंटे में ये भी खाली हो जाएगा। मैं उनको 30% में कह रहा हूँ, हालांकि मुझे 70% में कहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि यकीनन जब कोई चीज़ फ़ायदे के लिए बनाई जाती है तो उसके नुकसानात भी साथ साथ होते हैं। तो ये जब अभी ऑर्डिनेंस है, अभी एक्ट बनेगा तो ये साथ साथ जैसे जैसे कंप्लाइंस होगी, फील्ड में जब कोई लॉ जाता है तब जाके उसकी समझ आ जाती है इसके बेनिफिट्स क्या